हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी छात्रों को बता दूं, यदि आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या किसी भी सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और उसका नाम लिखकर दीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं और अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी यूनिवर्सिटी की प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचाने का काम किया जाता है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ फीडबैक दिखाता हूँ, ठीक है। ये फीडबैक मैंने नहीं दिया है, बच्चों ने स्वयं दिया है। यहाँ पर जो है इस तरह के फीडबैक की संख्या जो है लाखों में हजारों में है, परंतु मैं यहाँ पर सभी का फीडबैक नहीं दिखा सकता, सभी का कमेंट नहीं दिखा सकता, परंतु मैं आपको यहाँ पर कुछ बच्चों का कमेंट अवश्य दिखाऊंगा ताकि आपको हमारे सजेशन के प्रति भरोसा बढ़े, ठीक है। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ आप लोगों के सामने है। इस कमेंट को पढ़िए और बच्चों ने किस प्रकार फीडबैक दिया हुआ फीडबैक को देखिए। मेरे ही सजेशन से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपते हैं, तो मेरे सजेशन को आपको जो है सीरियसली लेना है। सभी यहाँ पर दिए गए सभी क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे ढंग से आपको तैयारी कर लेने हैं, क्योंकि यहीं से सवाल आपके एग्जाम हॉल में हूबहू देखने को मिलते हैं। इससे बाहर एक भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यदि आप इतना कर लेते हो तो मैं यहाँ पर आपको 100 मार्क्स की गारंटी लेता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, बस आपको इतना ही पढ़ना है। देख सकते हो यहाँ पर कमेंटों में बच्चों ने साफ साफ कहा है कि सर आपने जो सजेशन दिया है उसी से सारे के सारे सवाल एग्जाम में छप रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों ने साफ साफ कमेंट के माध्यम से उन्होंने अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो क्या करो, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे द्वारा दिए गए सभी सब्जेक्ट के सजेशन को देखो और उसी से सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक बार फिर से बता दो, चैनल पर नए हो तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और भी बहुत सारी बेनिफिट मिलती रहे। तो आइए मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखता हूँ। BA द्वितीय वर्ष, BA पार्ट 2 या BA सेकेंड ईयर में यदि आपने पॉलिटिकल साइंस बोले तो राजनीति विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर के रूप में रखा है, तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस 10 मिनट की वीडियो में आपके पूरे साल की पढ़ाई को कवर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो सारे के सारे प्रश्न काफ़ी गहन अध्ययन के बाद तैयार किए गए हैं और इस वर्ष आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। ये 100% गारंटी है दोस्तों। यहाँ पर जितने भी सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यहाँ पर बात कर ले इन सभी प्रश्नों का उत्तर। जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है पॉलिटिकल साइंस बोले तो राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी बेहतरीन ढंग से काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार किए गए। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर एक नज़र से देख लेते हो, आप मन की गति से याद कर पाओगे, तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के द्वारा इन सभी प्रश्नों का आंसर कितने आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं। मेरे द्वारा दिए गए आंसर को यदि आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांचने वाले भी इम्प्रेस हो जाते हैं और आपको पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स देते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में ही उत्तर चाहिए होते हैं। यदि आप आसान शब्दों में उत्तर देते हो तो आपको 100 में 100 मार्क्स अवश्य मिलेंगे और यहाँ से सारे सवाल आपके एग्जाम हॉल में इस बार देखने को मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है। आपने पूरे साल पढ़ाई करी या ना करी वो डजंट मैटर, मात्र इस 10 मिनट के वीडियो को देख लो। मैं यहाँ पर आपसे 100 में 100 मार्क्स की गारंटी ले रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं टारगेट विद शिवम यहाँ पर फुल मार्क्स की गारंटी ले रहा हूँ इस 10 मिनट के वीडियो में। तो आप लोगों के पास एक डायमंड अपॉर्चुनिटी है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी को यूँ ही जाने नहीं दिया जा सकता। तो सबसे पहले आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए। अब बात करें इन सभी प्रश्नों का आंसर कहाँ से मिलेगा, तो प्यारे दोस्तों जब मैं आपको आंसर का PDF दूंगा, वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आप इन सभी प्रश्नों का आंसर का PDF कुल मिलाकर 1 मिनट में प्राप्त कर पाओगे। आंसर के PDF में प्यारे दोस्तों बात को गहनता से सुनिएगा, आंसर के PDF में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। आंसर ही देखने को मिलेंगे, आंसर के PDF में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे, ये सारे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए और आंसर का PDF मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको प्राप्त करना है। तो जल्दी से लिखिए। ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति की शक्ति एवं स्थिति का विवेचन करें, ठीक है। ये सवाल पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और इस वर्ष भी आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, भारत के प्रथम व्यक्ति राष्ट्र यानी कि भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति को ही कहा गया है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राज्य के मुख्यमंत्री की शक्ति एवं कार्यों का परीक्षण करें, ठीक है। आपके राज्य, जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चे किसी न किसी राज्य से अवश्य बिलोंग्स करते होंगे। आपके जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं,
ठीक है, उनकी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, उनके कौन कौन से कार्य हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। मान के चलो कि आप कहीं जा रहे हो, मान के चलो किसी रिलेटिव में जा रहे हो, आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस पेपर से ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, और ये सारे सवाल जो है कभी भी कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, या आप मुख्यमंत्री को भी बोल सकते हो कि सर आपके ये सब कार्य हैं, आपको ये पूरा करना चाहिए, आपके पास ये सारी शक्तियाँ दी गई हैं संविधान के तहत, फिर आप इस शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं करते? तो ये सारे सवाल आपसे कहीं भी पूछे जा सकते हैं और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए इन सवालों का। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर काफ़ी आसान शब्दों से तैयार किए गए हैं, तो आपको देखने मात्र से ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर याद होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को स्पष्ट करें। ठीक है, भारत की जो राजनीति है, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल में जो जाति की भूमिका है उसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। ठीक है, अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा भारत में जाति और राजनीति पर एक निबंध लिखे। ठीक है, ठीक है, भारत की राजनीति में जाति का क्या प्रभाव है, इसके ऊपर आपको एक निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और वर्तमान समय में जो है जाति से आधारित ही राजनीति हो रही है। ठीक है, आपके स्टेट में जो है जातिवाद करके जो है नेता लोग वोट ले रहे हैं, तो समझ सकते हो जाति का क्या भूमिका है राजनीतिक में। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। ठीक है, बिहार में पटना नगर निगम के गठन एवं शक्तियों की विवेचना करें। बिहार में पटना, जी हाँ दोस्तों, बिहार के जितने भी जिला हैं वो सभी नगर निगम में आते हैं। किस में आते हैं? नगर निगम में। आपका प्रखंड किस में आता है? तो नगर पालिका में। तो प्यारे दोस्तों, नगर निगम में, तो यहाँ पर बिहार के पटना में जो है नगर निगम का गठन कब किया गया था, और नगर निगम की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं इसके बारे में आपको बताना है। और नगर निगम का हेड कौन होता है? मेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पर देख पा रहे हो, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। हमारा जो संविधान है इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको यहाँ पर बताने के लिए कहा जा रहा है। हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता क्या क्या रही हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने कॉपी में इन सभी प्रश्नों को लिख लो। वीडियो के अंत में बताऊँगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे प्राप्त करोगे। यही सवाल सेम टू सेम आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा कि ये सवाल क्यों इस बार छपेंगे। प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा ये जो है अनुभव बोल रहा है। ठीक है, मैं जो पिछले 5 वर्षों से बच्चों को जो सजेशन देने का काम करता आ रहा हूँ, कहीं ना कहीं वही अनुभव अब देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लोकसभा के सभापति के शक्तियों एवं स्थिति की विश्लेषण करें, यानी कि व्याख्या करें। लोकसभा के जो सभापति होते हैं उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में यहाँ पर आपको वर्णन करना है, व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत के संविधान का संशोधन किस प्रकार होता है, व्याख्या करें। मान के चलो कि समय के हिसाब से परिवर्तन होना अति आवश्यक है। एक समय था प्रत्येक घर में नोकिया फ़ोन आपको देखने को मिल रहा था, परंतु अभी के टाइम में नोकिया फ़ोन कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि नोकिया फ़ोन जो है समय के हिसाब से खुद को परिवर्तित नहीं किया। यदि खुद को परिवर्तित किया रहता, वो भी कीपैड फ़ोन से एंड्रॉयड में आ जाता, तो वो अभी आपको हर जगह देखने को मिलता, परंतु उन्होंने खुद को चेंजेस नहीं किया। अब बात करते हैं यहाँ संविधान की। ठीक है, तो अभी का जो संविधान है, हमारा जो संविधान है, इंडिया का संविधान, यदि उसमें संशोधन, जैसे कि धारा 370 को हटा दिया गया, इसमें हम संशोधन भी कर सकते थे। तो संविधान में संशोधन की क्या है प्रक्रिया? आपको लग रहा है कि ये हमारा जो यहाँ पर कानून है बिल्कुल गलत है। जैसे कि अभी यहाँ पर देख सकते हो, किसी किसी स्टेट में, किसी किसी कंट्री में क्या होता है कि चोरी करना बहुत ही गलत माना गया है और कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, परंतु हमारे इंडिया में चोरी के लिए मतलब कुछ महीनों की जेल दी जाती है, कुछ जुर्माना लगाए जाते हैं। यदि हम भी अपने देश में अपने संविधान को कहीं ना कहीं संशोधित कर दे, तो जितने भी आरोपी हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं खौफ आ जाएगा। ठीक है, तो संविधान संशोधन किस प्रकार हम कर सकते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ये जानना अति आवश्यक है। अथवा में पूछ दिया जा सकता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित संविधान संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। देखिए, ये दोनों प्रश्न जो है सेम है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न सेम है, परंतु आपसे कभी ये सवाल पूछ दिया जाता है तो कभी ये पूछ दिया जाता है, परंतु दोनों का आंसर सेम है। कान आप इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात जो है बिल्कुल बराबर है। ठीक है, बात बिल्कुल बराबर है। तो ये दोनों सवाल सेम है, परंतु यहाँ पर उत्तर भी आपको सेम है। ठीक है, तो ये थोड़ा घुमा के पूछा गया है। यहाँ पर अनुच्छेद के बारे में कह दिया है, और यहाँ पर सिंपली जो है संविधान का संशोधन, यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद नंबर 368 में कहा गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, पंथ निरपेक्षवाद से आप क्या समझते हैं।
पंथ निरपेक्षवाद से आप क्या समझते हैं, क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसके बारे में आपको विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है। अथवा में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय राजनीति में पंथ निरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता पर एक निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है। ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, यदि आपने इन प्रश्नों को अपने कॉपी में नहीं लिखा है, आपको लिखने में परेशानी हो रही तो आप वीडियो को बैक करके भी लिख सकते हो। और अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम ऑनर्स पेपर 4 के सभी सेलेक्टेड सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सब्सिडी का भी जो है सजेशन देखने को मिलेगा और कंपलसरी सब्जेक्ट का भी यहाँ पर आपको सजेशन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व का वर्णन करें। राज्य का नीति निर्देशक तत्व का जो महत्व है इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित कीजिए तथा यहाँ पर मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक के बीच जो है अंतर बताए। ठीक है, हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारे पास मौलिक अधिकार कुल मिला के 6 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व के बीच जो अंतर है इसको यहाँ पर आपको स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये सवाल कर लेते हो तो आधा से अधिक आपको जानकारी जो है पॉलिटिकल साइंस की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और स्वरूप की व्याख्या करें। भारत के जो संविधान सभा है, संविधान बनाने से पहले संविधान सभा का गठन किया गया था और कैसे किया गया था इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है और उसके स्वरूप की यहाँ पर व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या है। ठीक है, भारत की जो राजनीति है उसमें लोकल जितने भी दल हैं उसमें उसकी क्या भूमिका है इसके बारे में आपको बताना है। भारतीय राजनीति में उस लोकल जितने भी पार्टी हैं, दल हैं, उसकी क्या भूमिका है इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो आप किसी भी स्टेट से हो तो आपके स्टेट के जो छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जो है कुछ ऐसे भी लीडर होते हैं जो कि वो अपना पार्टी बना लेते हैं, अपना दल बना लेते हैं। तो भारतीय राजनीति में उसकी क्या भूमिका है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इस वर्ष भी अवश्य पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लीजिए। उच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार की व्याख्या करें। उच्च न्यायालय का गठन कैसे हुआ और क्यों हुआ और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और इसका क्षेत्राधिकार क्या है इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, विधानसभा तथा लोकसभा के संगठन शक्ति एवं कार्यों की विवेचना करें। या से आपसे यह भी पूछ जाएगा, विधानसभा के संगठन शक्ति की एवं कार्य की विवेचना करें या लोकसभा के संगठन शक्ति एवं कार्य की विवेचना करें। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि आपने इन सभी प्रश्नों को लिख लिया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे प्राप्त होगा। यदि आपने इन प्रश्नों को नहीं लिखा तो वीडियो को बैक करके आप अपने कॉपी में इन सभी प्रश्नों को लिख लीजिए, क्योंकि पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट की वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो आप लोगों को इतना तो मेहनत करना ही चाहिए। ठीक है, इतना तो मेहनत करना बनता है यार। अब बात करते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे आप प्राप्त करोगे। तो प्यारे दोस्तों इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस चैनल के माध्यम से भी करवाए जाएंगे। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से भी करवाए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऑनर्स पेपर 4 के भी सजेशन आपको मिलेंगे, सब्सिडी के भी सजेशन मिलेंगे तथा कॉम्पोजिशन पेपर के भी, कंपलसरी पेपर के भी आपको यहाँ पर सजेशन मिलने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। टारगेट विद शिवम को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल के माध्यम से सजेशन प्राप्त नहीं करना चाहते हो, यानी सजेशन का आंसर प्राप्त नहीं करना चाहते हो, तो मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। सभी बच्चों को क्या करना है, आवश्यक रूप से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। मैं किसी भी समय इन सभी प्रश्नों के आंसर का PDF आप लोगों के सामने दे दूंगा टेलीग्राम में। वहां से आप डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हो और आप भी पॉलिटिकल साइंस जैसे पेपर में 100 में 100 मार्क्स प्राप्त करके आओगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बस इतना कर लो, मैंने जो बताया आपको बस इतना कर लेना है। इतना करते ही आप 100 मार्क्स मतलब पाने के लिए लायक हो जाएंगे। ठीक है, इसके योग्य बन जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद दोस्तों। ठीक है।